Hello educators. So in this video, I'll going to discuss about one more numerical, that is I'll take from my PYQ question of EMET, and this question is based on the regression analysis. So the question is this: write the regression equation of x on y and y on x using the following information. Given coefficient of correlation is 0.8, what is the point of intersection of these two lines? You have to give in mean and standard deviation of x series and y series, that is 20 and 20, and standard deviation is 5 and 25 respectively. So in this question we have three cases to form a regression equation of x on y, and second case is y on x, and third case is a point of intersection between the two linear equation in two variable. So let's move to the first case. In this first case, we have to find regression equation of x on y. The regression equation of x on y represents the relationship between a independent variable and a dependent variable. So here the y is dependent variable and x is independent variable. सो इसकी बेसिस पे जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो आप लोगों ने मैथ्स में एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा. स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वेशन की, उसे बोलते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. लेट मी राइट. So the equation is y equals to mx plus c. Here x and y are two variables. M is the slope of the line and c is the constant, any constant. So similarly, x and y are two variables, that is independent and dependent variable here, and b is the slope. See, b is the slope and a is again the constant. We have that formula to find a constant as well. So we use formula of slope. So the formula of slope is this: b is equals to correlation r, that is given 0.8, and multiply by sigma x upon sigma y. R is the coefficient of correlation given 0.8. सो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को मैं वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो b की वैल्यू है 0.8 multiplied by 5/25, as we all the values are given. Okay, so the b is 0.16. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5 दे रखा था और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें 25 दे रखा था. देन अब वी हैव टू फाइंड a. सो द फॉर्मूला टू फाइंड a इज मीन ऑफ x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस b मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ y. सो यहाँ पे जो b है वो अगेन स्लोप ही है. इंटरसेप्ट फॉर्म में जो a होता है उसका फॉर्मूला है निकालने का, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a. सो a में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू फाइंड 0.8 आएगी. जब 0.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी, सो जो आपकी इक्वेशन थी दैट इज़ x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करने से यू हैव टू regression equation x on y. So this is the first case. Next case, we have to find regression equation of y on x. अब जो वहाँ पे वेरिएबल्स x की जगह y था, y की जगह x हो जाएगा. सो वहाँ पे जो y था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था क्योंकि वो बाद में लिखा गया था, और यहाँ पे देखिए y जो है वो पहले लिखा गया है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x जो है वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा. सो जो इसकी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी. अगेन इट इज़ ऑल्सो एन इंटरसेप्ट फॉर्म. सो y इक्वल्स टू dx प्लस सी. d एंड c अगेन हेयर वैल्यू फाइंड करनी होगी इनकी, और x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं. d की वैल्यू सेम वही फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, बस यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा. सो d इक्वल्स टू कोरिलेशन कोफिशिएंट r,
मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सो डी की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो आर दे रखा है हमें, वाई भी दे रखा है सिग्मा वाई, एंड सिग्मा एक्स इज़ 5। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। So for this formula, mean of y minus d multiply by mean of x। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 40। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड you have to get that regression equation of y on x। y की x के रिस्पेक्ट में क्या इक्वेशन बनेगी? सो y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x। नाउ फॉर द सेकेंड केस में जस्ट इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बताना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसको निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली एंड देन सेकंड में पुट कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई लिए। सो जब आप दोनों इक्वेशन को x इक्वल्स टू वाई किसी एक में x इक्वल्स टू वाई रखेंगे और दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। सिंपली आपको y इक्वल्स टू -10.208 मिल जाएगा। और जब हमने x इक्वल्स टू वाई मान ही लिया है तो जब y की वैल्यू -10.208 है, सेम ऐसे ही x की वैल्यू भी -10.208 हो जाएगी। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रिग्रेशन लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली दिस कोऑर्डिनेट। आई होप यू ऑल दैट क्लियर। अगर आपको इससे समझ नहीं आता तो आप ये हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हैं। ये इक्वेशन थी एक, और एक ये इक्वेशन थी। इस वाली इक्वेशन में हमने यहाँ पे था y इक्वल्स टू 40 प्लस 4x, तो यहाँ पे x की जगह y पुट किया है। जब दोनों साइड x x हो जाएगा तो इनको कंपेयर कर देंगे एंड यू हैव जस्ट गेट y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -10.208 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट इज दिस। Thanks you. Please give the feedback in the comment section.